सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। हर हाल में इस्तीफा देना पड़ेगा। ये देश बचाना, देश का नौजवान एकत्रित हो गया है। शर्मनाक बात है, ये जो बेसिक नीड है हमारी शिक्षा, उसके लिए उसका हक मांगने के लिए हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और हमारे बुजुर्गों को भी दुखी होना पड़ रहा है। बुजुर्ग अपने मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। कहाँ से आए हो दादा? हरियाणा जी। हाँ जी। इसलिए आना हुआ आपका? हाँ जी, इसलिए आना हुआ हमें जी। इसलिए आया, इसने मोदी ने देश का नाश कर दिया। मोदी ने, अमित शाह ने देश का नाश कर दिया, देश का नाश कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग तो कह रहे हैं उन्होंने विकास कर दिया। क्या का विकास कराया? ये बताओ उस चीज का विकास कराया? बच्चा के पेपर लीक, अच्छा, और रेल घोटाला, और इसे घोटाले रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, लाल किला भी बेच दिया, और क्या चीज बाकी छोड़ दी भाई इसने कुछ नहीं छोड़ा। ऐसा प्रधानमंत्री तो हमने ये देखा जो इसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है कि जो है हर चुनाव में बीजेपी जीत जाती है? ये मशीन हैंकर है भाई, मशीन हैंकर है, मशीन हैंकर है। अच्छा जी। हाँ, मशीन है। आप क्या कह रहे हैं? रोल हमारा मशीन ना मैं गड़बड़ करा है। अच्छा। हाँ, पेपर बाद करवा दो, पेपर बाद इलेक्शन करवा दो, एक भी सीट कितना भी आ ले दो। तो इलेक्शन का जो बैलेट मशीन का आप लोग ऐसे विरोध क्यों नहीं करते हो जैसे आज जनता मतर पे देख रहे हो? तो विरोध तो कराया था, विरोध को सुनाई तो कौन कर रहा? सबके नीचे ऊपर इनका है भाई, को बोल रहा है उसने भीतर डालते हैं। तो फिर अब कैसे जो है ये हटेगा? ये हटेगा, ये पब्लिक हटाओगी एकदम। पब्लिक कैसे? पब्लिक हटाओगी, मतलब लक्ष्य हटाओ, चाहे किसी चीज का हटाओगी पब्लिक एकदम। अच्छा। हाँ जी। तो अब जो है 2027 में इलेक्शन होने हैं यूपी में, उसे कैसे देख रहे हो? यूपी में इलेक्शन, यूपी में वो चोरी का वो देख लो, राम मंदिर करके उसकी चोरी कर ले। बैलेट पेपर जो होगा नहीं हारेगा, हारेगा। हाँ, बैलेट पेपर जो हो गया नहीं, मशीन पे भी हो लो जी। अब लोग शाने भी हो गए हैं, समझे भी। अच्छा। हाँ हाँ। तो 2027 को कैसे देख रहे हो? भाई हम तो इसको बदलता देख रहे हैं। बदलते देख रहे हो? हाँ, राहुल को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, इसको बदलता देख रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो देश में बदलाव की उम्मीद है? बिल्कुल है जी, बदलाव की उम्मीद है, पूरी की पूरी उम्मीद है। साथियों, ये ताऊ जी जो कि हरियाणा से आए हैं और किस तरीके से इन्होंने जो आज की राजनीति को देखा है और किस तरीके से 27 की राजनीति को देख रहे हैं। दादा, हरियाणा की स्थिति कैसी है? हरियाणा की स्थिति तो पहले भी मतलब इनके खिलाफ थी, ये मतलब वो हंगामस्ती करके बहुत सीता है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल हंगामस्ती, या जहाँ भी करें वो हंगामस्ती करें। ये दो मतलब ऐसा भाईचारे ने बदनाम करके आपस में लड़ा गए, फूट डाल गए, और फिर इनने मतलब काम ये रहा, जब भाई तुम चोरी करो बैलेट पेपर, मतलब जहाँ तुम इलेक्शन करवा लो, कहीं भी करवा लो, जिनकी एक भी सीट आ जाता है, एक भी सीट नहीं आ सकती है जी, एक भी सीट नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। तो ऐसा ना हो क्योंकि आप लोगों के जो परिवार के ही तो लड़के इनके जो है कैंडिडेट बनते हैं बीजेपी के। हाँ जी, ना कौन कैंडिडेट बना है? हम एक भी दिखा दिया, कैंडिडेट कौन बने? तो इनकी सीट पे खड़े होने वाले कौन है? आपके परिवार के लोग नहीं है क्या? परिवार के लोग तो है, वो तो ठीक है, वो तो बात ठीक है। मतलब भाई किसा ने तो भाई में किसा ने क्या है, मैं ये मतलब डरा धमका के दे, ये जितने मतलब आ रहे हैं बीजेपी में, ये मंत्री आ रहे हैं, इनका दोहराए पछे दूध के दोहे हो जाए। वो तो इतने कपले उन दोहराए पछे दूध के, और भाई दूध के साफ है ये कारण। भाई इतना गंदा प्रशासन और ये हमने तो देखा नहीं कभी आता। तो अब जैसे कि आप लोग जो है हरियाणा से चलकर आ रहे हैं, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, ये जो स्थिति आज की कैसे देख रहे हो? आज की स्थिति तो जंतर मंत्र पे देख लो, सारा देश दुखी हो रहा है। जब दुखी ना हो तो पूर्ण लेकर करते जी, सबके में अपना काम धंधा छोड़ के आदमी है। ये भी अब बच्चे मरे, पेपर लीक हुए, तो ये भी तो किसी के बच्चे होंगे, क्या सुनाई करेंगे? तो जब आपकी चुनी हुई सरकार है, आपकी बात क्यों नहीं सुनी? भाई हमारी चुनी और नहीं है, हमारी चुनी और नहीं, चोरी की सरकार है। आपने वोट किसको किया था पहले? हमने कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस को? हाँ जी। फिर इनके पास कैसे वोट पहुंच गया आपका? इनके वोट वो बता रहे, पीपी हैंकर है, मशीना हैंकर है। अच्छा। हाँ जी। तो अपने मतलब देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो देशवासियों को ये कहना चाहेंगे कि शर्मनाक बात है, ये जो बेसिक नीड है हमारी शिक्षा, उसके लिए उसका हक मांगने के लिए हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और हमारे बुजुर्गों को भी दुखी होना पड़ रहा है। बुजुर्ग अपने खतर हमारे साथ खड़े हो रहे हैं।
भाई बात पार्टी की है नहीं, कांग्रेस चौटाला बीजेपी की पार्टी की बात नहीं है, बात बात यूथ हक की की है, है, बात हक की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, लोकतंत्र की बात है। सर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को मान कहाँ रहे हैं ये लोग? वही इसीलिए तो हमें इकट्ठा होना पड़ रहा है, मान ही नहीं रहे। दिन प्रतिदिन बद से बदतर हालत होती जा रही है और ये इस सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। और क्या बात है, शिक्षा मंत्री रिजाइन करे ना करे, बल्कि पीएम को रिजाइन करना चाहिए, उनके नेतृत्व में ऐसे हाल हो रहे हैं। अब जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा नहीं देंगे पीएम जी को अब देना पड़ेगा। इस्तीफा नहीं भाई, अंगूठा काट के देना चाहिए। अब इनको हर हाल में इसका साइन कर लेना, क्या हो गया हर इसमें? हाल में इस्तीफा देना पड़ेगा। ये देश देश बचाना, ये देश का नौजवान एकत्रित हो गया है, किसान भी एकत्रित हो गया है। इन जुल्म जास्ती इनकी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। इस देश का संविधान खत्म करने में ये लोग तुले हैं। ये तानाशाह सरकार, ये सरकार हिटलर से ज्यादा हो गई है सरकार। यहाँ इस देश का नौजवान ही नहीं, किसान और मजदूर जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, संविधान पर भरोसा करता है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। इस लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये बहरूपिया, ये हिटलर से ज्यादा हो गए हैं। इनको इस देश से भगाना है। आप कहाँ से आए? मैं जनपद फतेहपुर से, यूपी से आया हूँ। यूपी की स्थिति कैसे देख रहे हो इस बार? यूपी की स्थिति बेहतर से बेहतर बेकार होती चली जा रही है। देश का चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे प्रदेश का नेता की न हो, हमारे यहाँ वो यूपी की व्यवस्था बिल्कुल से चरमरा गई है। वहाँ कोई शिक्षा का वो नहीं है। वहाँ आदरणीय योगी जी है, योगी जी शिक्षा पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं है। वहाँ की जो भी व्यवस्था है, सड़कें हैं, नालियां हैं, वहाँ सारा बेकार है। तो 2027 को कैसे देख रहे मेरा हो? नाम प्रदीप सोनकर है, मैं यूपी से चल करके आया हूँ। 2027 में कैसे देख रहे हो? 2027 में परिवर्तन होगा और यूपी में हमारे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव जी तो अभी भी उनकी जो है 46 सीटें हैं। अरे 40 सीटें बहुमत हुआ ना। 40 सीटें, 40 सीटों में बोल कहाँ रहे? बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? इस बार 2000 आपके उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में कहीं भी निकल के आते हो? बिल्कुल अपराधों में आ रहे हैं। आप देख लीजिए पिछला। अखिलेश जी ने अपने परिवार की 22 सीटें लेके बैठे हुए हैं। वो 22 सीटों वाले लोग वो कहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप सदन सांसद में, यहाँ जंतर मंतर में उनके जितने सांसद हैं, माननीय अखिलेश जी ने आह्वान किया है। इससे पहले माननीय डिम्पल भाभी जी भी आई हैं और उनके जितने भी 41 सांसद हैं, 41 सांसद ही हैं। हमारे जिले के सांसद आदरणीय नरेश उत्तम पटेल भी आए हैं। साथियों, ये जो आज रोष है जनता का जंतर मंतर पे देखा जा रहा है, किस तरीके से लोग दुखी हैं बीजेपी सरकार से। और बीजेपी सरकार के इस पीरियड में उन्होंने क्या लिया, क्या पाया, इससे पता लग गया किस तरीके से आज की स्थिति है। इसे आप लोग कैसे देखते हैं, बताइए।